हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अपने चैप्टर सोल्यूशन के अंदर कवर कर लिया था हेनरीज लॉ। दो तरह के सोल्यूशन हम लोगों ने किए, एक सॉलिड एंड लिक्विड, उसको प्रभावित करने वाले कारक मतलब ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं वो मैंने आपको सिखाया। सेकंड, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं और वहां पे हम लोग हेनरीज लॉ हम लोगों ने पढ़ा और उसको अप्लाई करना सीखा। आओ आज हम लोग अब थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो है लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। बेसिकली लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन को पढ़ने से पहले आपको एक टर्म का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसका नाम है क्या? वाष्प दाब। अब वाष्प दाब क्या है बहुत अच्छे से सीखिए। देखो जब भी कोई लिक्विड होता है, जैसे पानी हो गया, तो होता क्या है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली परत, उसमें आपको पता है आकर्षण बल कम होगा। सपोज अगर मैं दो वाटर ड्रॉपलेट की बात करूं, दो जल के बूंदों की बात करूं, तो यहां पे देखो इसको चारों तरफ से आकर्षण मिल रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से, जबकि जो ऊपर वाली लेयर है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, उसको ऊपर से आकर्षण बल नहीं मिल रहा है। अब आकर्षण बल अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। जो ऊपर वाली परत के अणु होते हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे वाष्पित होते रहते हैं। तो द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन। अब क्या होगा? ये वाष्प गया 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 और कंटेनर की वॉल से टकराया। अब टकराएगा तो ऑब्वियसली बात है भाई, जैसे आप बॉल फेंकते हो, टकरा के क्या होता है, कहीं वॉल पे टकराया तो उसकी गति कम ही हो जाती है ना। गति कम होगी मतलब गतिज ऊर्जा कम हो गई। गतिज ऊर्जा कम होने के बाद क्या होगा? वो वाष्प फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में। तो वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन की दर। क्या कहलाता है? संघनन की दर। तो वाष्पन और संघनन, वाष्पन क्या हुआ? द्रव का वाष्प में बदलना। संघनन क्या हुआ? वाष्प का द्रव में बदलना। अब अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब वाष्पन की दर और संघनन की दर समान हो जाएगी, मतलब जिस रेट से द्रव वाष्प में बदलेगा उसी रेट से वाष्प द्रव में बदलेगा। तो उस टाइम तक कुछ ना कुछ तो वाष्प होगा ही। और वाष्प क्या है? गैस की तरह बिहेव करता है। गैस क्या एक्सर्ट करते हैं? प्रेशर, दाब लगाते हैं। तो जब वाष्पन और संघनन की दर बराबर हो जाती है उस टाइम पर जो वाष्प है उसके द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, साम्यावस्था पर जब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है तो वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। सही है। नेक्स्ट है आपका वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसा क्या क्या चीज है जो वाष्प दाब को प्रभावित करेगा? तो दो चीज आपको यहाँ पे समझना है, रटना वटना नहीं, समझना है बस। अंतराण्विक आकर्षण। आप खुद सोचो, अगर इस अणु पे जो ऊपर वाली परत के अणु हैं उसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा तो कम ही हो जाएगी, मतलब वो आसानी से वाष्प में बदल नहीं पाएगा, कम वाष्प बनेगा तो सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया क्या? कम वाष्प बनेगा तो क्या होगा? वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ेगा तो वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। सेकेंड, ताप। अगर आप टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ेगी वो आसानी से किसमें कन्वर्ट होंगे? वाष्प में। और वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा? वाष्प दाब बढ़ेगा। अब हम लोग मूव करते हैं राउल्ट के नियम पे। देखो विलयन में जो वाष्पशील घटक है, घटक दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। उसके वाष्प दाब को कैलकुलेट करने के लिए, परिकलित करने के लिए राउल्ट ने अपना नियम दिया। किसने? राउल्ट ने अपना नियम दिया। तो आप वीडियो को पॉज करो, पहले इतना कॉपी करो, फिर इसका हेडिंग डालो और मैं बोलने जा रहा हूं लिखो। इतना कॉपी करो, वीडियो को रोक के फिर हेडिंग डाल दो, राउल्ट का नियम लिखो यहां से। विलयन में किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब, विलयन में किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो देखो क्या कहना चाह रहा है ये लॉ हमसे। राउल्ट का नियम क्या है? विलयन में किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो मान लो कोई घटक है, चलो घटक ही लिख देते हैं, पी घटक। पी घटक क्या है? विलयन में घटक का वाष्प दाब किसके समानुपाती हो जाएगा? उसकी
मूल अंश के, दैट इज x घटक, हाँ चाहिए, सही है, x घटक, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो क्या हो जाएगा, p घटक इज इक्वल टू p नॉट घटक इंटू x घटक, घटक घटक घटक, दे घटाघट, दे घटाघट। बस आगे मत पढ़ना, सही है। अब इसका मतलब समझो, p घटक क्या हुआ, विलयन में घटक का वाष्प दाब। p घटक क्या है, विलयन में घटक का वाष्प दाब, विलयन में घटक का वाष्प दाब। वाष्प दाब को मैं लिखूंगा v डॉट पी से, वेपर प्रेशर। p नॉट घटक क्या हुआ, शुद्ध घटक का वाष्प दाब, शुद्ध घटक का वाष्प दाब, शुद्ध घटक का वाष्प दाब। x घटक क्या है, घटक का मोल अंश, घटक का मोल अंश। अब यहां पर हमको दो तरह के सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं। एक तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो हमारा विलेय होगा वो वाष्पशील होगा, मतलब उसका भी वाष्प बनेगा। सॉल्वेंट, देखो विलायक तो हमेशा ही क्या होगा, वाष्पशील होगा, क्योंकि विलायक अपना द्रव ही है, तो विलायक तो हर केस में वाष्पशील ही होगा। पहला केस मैंने क्या बताया, एक ऐसा विलयन हम डिस्कस करेंगे जिसमें विलेय कैसा होगा, वाष्पशील होगा। दूसरा, राउल्ट के रिगार्डिंग, दूसरा ऐसा सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जिसमें विलेय क्या होगा, अवाष्पशील होगा। क्या होगा, अवाष्पशील होगा, मतलब उसका वाष्प नहीं बनेगा, उसका वाष्प नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। साथ में हेडिंग डालिए, वीडियो को पॉज करिए, यहां तक कवर करिए, उसके बाद हेडिंग डालिए वाष्पशील विलेय युक्त, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए रेयॉल्स लॉ, रेयॉल्स का नियम। जी हाँ, राउल्ट लिखते हैं, रेयॉल्स पढ़ते हैं इसको, रेयॉल्स का नियम। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। मान लो आपके पास विलेय है एल्कोहल और विलायक है जल। अब आप भी जानते हो एल्कोहल का भी भाप बनता है और जल का भी भाप बनता है। भाप मतलब वाष्प ही हुआ, क्या हुआ, वाष्प हुआ। तो विलेय को आपको पता है, हम लोग इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं और विलायक को भैया B से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का भाप बनेगा, बताओ राउल्ट के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, या फिर PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। मतलब समझो पहले, PA क्या है, विलेय का वाष्प दाब, कब, जब वो विलयन में है तब। और PA नॉट क्या है, A का वाष्प दाब, यानी विलेय का वाष्प दाब जब उसमें कुछ भी मिलाया नहीं गया, जब वो सिर्फ अकेला हो। जैसे एल्कोहल, देखो ध्यान से, एल्कोहल और जल को मिलाया गया तो क्या बना, विलयन। अब उसमें एल्कोहल का जो वाष्प दाब होगा विलयन में, वो तो है PA, लेकिन जब एल्कोहल को पानी में नहीं मिलाया गया था तब भी तो उसका कुछ वाष्प दाब होगा, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, PA नॉट। नॉट लग गया मतलब शुद्ध हो गया, उसमें कोई भी चीज मिलाई नहीं गई है। तो PA नॉट मतलब क्या हुआ, A क्या है, विलेय, नॉट का मतलब शुद्ध, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब। PA का मतलब क्या हुआ, विलेय का वाष्प दाब, कब, जब वो विलयन में है तब। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही PB क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB नॉट इंटू XB, PB नॉट इंटू XB। ध्यान से देखो, PB क्या हुआ, B फॉर क्या हुआ, विलायक। PB मतलब क्या हुआ, विलायक का वाष्प दाब। अब नॉट तो लगा नहीं है, इसका मतलब वो विलयन में है, तो PB क्या हुआ, विलयन में विलायक का वाष्प दाब। और PB नॉट क्या हुआ, नॉट मतलब शुद्ध,
तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब XB तो आप लोग जानते ही हो, क्या है XB? हाँ, विलायक का मूल अंश। X से क्या है? विलेय का मूल अंश। वेरी गुड। अब देखो ये रहा वाष्प दाब, ये रहा वाष्प दाब, प्रेशर ही तो है, वाष्प का दाब ही तो है। तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा था एक डाल्टन्स का नियम। किसका नियम? डाल्टन का नियम। क्या होता है? अलग अलग गैसों द्वारा लगाया गया कुल दाब का योग हो जाता है। तो यहाँ पे दो ही घटक हैं, दो ही कंपोनेंट है जो दाब लगा रहे हैं, दोनों का सम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? विलयन का वाष्प दाब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? विलयन का वाष्प दाब। तो यहां आए डाल्टन भाई साहब। डाल्टन इसके लिए नहीं दिया था, ये तो राउल्ट ने लगा दिया। डाल्टन का नियम, डाल्टन के नियम से क्या हो जाएगा? कुल वाष्प दाब, दाब ही है वैसे, डाल्टन ने दाब के लिए दिया था। कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा? विलेय प्लस विलायक का वाष्प दाब, विलेय प्लस विलायक का वाष्प दाब। कहां पर? विलयन में। अब कुल वाष्प दाब, कुल मतलब विलयन का वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब? विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? विलेय का वाष्प दाब। विलेय का वाष्प दाब क्या है? Pa प्लस विलायक का Pb। इसको हम लोग लिखेंगे P सॉल्यूशन से। ये क्या हो जाएगा? Pa क्या है? Pa नॉट इंटू XA प्लस Pb क्या है? Pb नॉट इंटू XB। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पज। अब एक चीज आप लोग जानते हो, उसे आपने पढ़ा है, बताओ XA प्लस XB कितना होता है? 1 अंश है ना, तो XA प्लस XB क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अब वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का जो नियम है, इसमें आपको ये डेरिवेशन आ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आते भी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहाँ पे आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो ग्राफ क्या है, ध्यान से देखना, बहुत इजी सा है ग्राफ, बहुत ही इजी सा ग्राफ है। तो ऐसा करो, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो, इतना कवर करो, वीडियो को पॉज करके इतना कवर करो, वरना फिर ग्राफ एक साथ करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वीडियो पॉज करो, इतना कवर करो, तब तक मैं ग्राफ बना रहा हूं। अब यहां पे देखो, ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर का एक्सिस, वाई एक्सिस पे है। अब ए भी है और बी भी है, विलायक भी है और विलेय भी है। मान लो यहां पर x से जो है ए का मूल अंश वो है 0, तो बताओ इस पॉइंट पे xb कितना हो जाएगा? xa प्लस xb कितना होता है? 1। xa की वैल्यू 0 तो xb की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इस पॉइंट पे इधर क्या हो रहा है? xa बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहां पर xa अपने मैक्सिमम पे, दैट इज 1, तो इधर xb क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। जब xa की वैल्यू 0 है, तो यहां पे आओ, xa की वैल्यू 0, तो Pa कितना हो जाएगा? Pa नॉट इंटू 0, दैट इज 0। मतलब यहां पर जो A का वाष्प दाब है वो 0 हो जाएगा। अब इधर की तरफ xa की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा, ऊपर की तरफ वाष्प दाब बढ़ रहा है ना। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे सिर्फ xa है, xa इक्वल टू 1 है, xa इक्वल टू 1 यहां पे रखो, तो Pa किसके इक्वल हो जाएगा? Pa नॉट के। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Pa नॉट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Pa नॉट को। तो ये वाला ग्राफ किसके लिए हो गया? Pa के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? Pa। इधर आओ, देखो यहां पर इस पॉइंट पर xb क्या है? 0 है। क्या है xb? 0। xb 0 तो pb किसके इक्वल हो जाएगा? pb नॉट इंटू 0, दैट इज 0। अब लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? xb इंक्रीज हो रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा? pb इंक्रीज होगा, सही है। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा?
पीबी नॉट को। तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया? पीबी के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? पीबी के लिए हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर दो, तो ये किसके लिए आ गया? ये आ गया आपका पी सोल्यूशन के लिए। किसके लिए आ गया? पी सोल्यूशन के लिए। पी सोल्यूशन क्या है? विलयन का वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब? विलयन का वाष्प दाब। आओ इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम करेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो पॉज करिए, इतना कवर करिए, एनसीईआरटी उठाइए और मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, देखिए ध्यान से। सॉरी स्टूडेंट, हिंदी में तो क्वेश्चन नहीं मिला है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पाठ निहित प्रश्न। एनसीईआरटी की हिंदी बुक में देखिएगा पाठ निहित प्रश्न 2.8। अब इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, आपके पास हिंदी तो होगा ही। द वेपर प्रेशर ऑफ, मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी करूँगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B आर 450 एंड 700 mm मरकरी रिस्पेक्टिवली। दो द्रव हैं A और B, A और B है, दो द्रव हैं A एंड B जिनका शुद्ध वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ए का कितना है? ए का शुद्ध ए का वाष्प दाब दैट इज पी नॉट ए कितना है? 450 mm ऑफ मरकरी। और पी बी नॉट कितना गिवन है हमको? 700 mm ऑफ मरकरी, 700 mm ऑफ मरकरी रेस्पेक्टिवली। At 350 Kelvin, find out composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of the vapor phase. एक पॉइंट छूट गया था गाइस, तो पॉइंट बहुत छोटा सा है, पहले उसको कवर कर देते हैं, इधर ही कवर कर देते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाल दो, वाष्प अवस्था में बिल्कुल मोल अंश की तरह ही है। वाष्प अवस्था में घटकों मतलब विलय और विलायक की बात कर रहे हैं, घटकों का संघटन। तो बहुत ही सिंपल सा है। YA क्या हो जाएगा? PA अपॉन PA प्लस PB, या फिर किसके इक्वल हो जाएगा? PA अपॉन P सॉल्यूशन। ऐसे YB क्या हो जाएगा? PB अपॉन PA प्लस PB दैट इज PB अपॉन P सॉल्यूशन। अगेन YA क्या है? वाष्प अवस्था में A का संघटन है। YA क्या है? वाष्प अवस्था में A दैट इज विलय का संघटन। YB क्या है? वाष्प अवस्था में B का संघटन। बिल्कुल मोल अंश की तरह है, एक्स इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। वहाँ पे हम लोग मोल कंसीडर करते थे, यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे? वेपर प्रेशर। क्या कंसीडर करेंगे? वेपर प्रेशर कंसीडर करेंगे। अगेन YA प्लस YB क्या आ जाएगा? देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। PA प्लस PB नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा? PA प्लस PB, तो क्या आ जाएगा? 1। मतलब क्या हुआ? अगर वाष्प अवस्था में उसने घटक पूछा है, घटक का संघटन पूछा है, तो आपको दोनों निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एक YA आप कैलकुलेट कर लो, 1 में से उसको माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? YB आ जाएगा। अब हम लोग मूव कर सकते हैं क्वेश्चन पे। अब तो मुझे थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, तब तक आप लोग उसको कॉपी करो। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन है आपका 350, चलो हिंदी में ही पढ़ रहे हैं इसको। 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों
ए और बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 तथा 700 mm ऑफ मरकरी है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm मरकरी। यदि विलयन का कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो विलेय तथा विलायक का संघटन ज्ञात कीजिए द्रव अवस्था में। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, वाष्प अवस्था में भी संघटन ज्ञात कीजिए। डेटा क्या क्या गिवन है पहले लिख लो। PA0 पता है कितना है 450 mm ऑफ मरकरी। PB0 700 mm ऑफ मरकरी और विलेन का भी तो दे रखा है दैट इज P सॉल्यूशन कितना है 600 mm ऑफ मरकरी। अप्लाई करो राउल्ट के नियम से। किसके नियम से? राउल्ट के नियम से। हमको चाहिए XA और XB राउल्ट के नियम से। P सॉल्यूशन क्या हो जाएगा PA प्लस PB। P सॉल्यूशन गिवन है 600। PA क्या होता है PA0 की वैल्यू है 450 इंटू XA प्लस PB0 कितना है 600 इंटू XB की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस XA बिकॉज XA प्लस XB क्या होता है 1 तो XB क्या हो जाएगा 1 माइनस XA। सॉल्व करो आपको XA की वैल्यू मिल जाएगी। तो 600 इक्वल्स टू 450 इंटू XA प्लस 600 माइनस 600 XA। ये 600 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 600 माइनस 700 क्या हो जाएगा माइनस का 100। 450 माइनस 700 कितना आएगा 250। कितना आएगा 250 आएगा ना। हाँ 250 आएगा लेकिन किस में माइनस में बिकॉज इसका साइन किस में है माइनस में। 250 इंटू XA माइनस से माइनस कैंसिल 0 से 0 कैंसिल। XA कितना आ गया 10/25 दैट इज 5 से कैंसिल करो 2/5 कितना हो जाएगा 0.4। XA कितना आया 0.4। बताओ XB कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। ये तो रहा द्रव अवस्था में। किसमें रहा द्रव अवस्था में। अब वाष्प अवस्था में भी उसने पूछा है। किसमें वाष्प अवस्था में भी उसने पूछ रखा है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक तो P सॉल्यूशन चाहिए जो कि हमको पता है। अब YA कैलकुलेट करना है तो देखो YA का फार्मूला क्या होता है PA अपॉन P सॉल्यूशन अभी लिखाया था। ठीक PA बताओ PA क्या हो जाएगा PA0 इंटू XA। PA0 की वैल्यू 450 इंटू XA की वैल्यू 0.4। P सॉल्यूशन की वैल्यू 600। यहाँ से ये कैंसिल और देखो सॉल्व करो इसको कितना आ जाएगा। सो YA आपका आ जाएगा 4 5 जा 20 4 4 जा 16 कितना आ जाएगा। गलत क्या मैंने हाँ देखो डेसिमल भी तो है तो कितना आएगा ये 18.0 अपॉन 60 से 18 में डिवाइड करो भाई। ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 2 0 आएगा बस 100 और 30 0 से 0 कैंसिल कितना आ गया 3/10 कितना हो जाएगा ये 0.3। YA कितना आ गया 0.3। बताओ YB क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7। ये रहा आपका वाष्प दाब में सॉरी वेपर फेज में दैट इज वाष्प अवस्था में विलेय और विलायक का संघटन। सही है कॉपी करो फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो देखो ये तो हो गया हमारा पहला टाइप जब हमारा
विलेय कैसा है, वाष्पशील। अब हम लोग मूव कर रहे हैं सेकेंड टाइप में, जहां पे हमारा विलेय कैसा होगा, अवाष्पशील। कैसा होगा, अवाष्पशील। उसके लिए हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। अब अवाष्पशील विलेय है तो ये चीज ध्यान रखना, विलेय का वाष्प दाब होगा ही नहीं, उसका वाष्प बनेगा ही नहीं, तभी तो उसको अवाष्पशील बोला गया। तो जब उसका वाष्प बनेगा ही नहीं तो उसका वाष्प दाब कैसा, तो सेकेंड है अपना, हेडिंग डाल दो, अवाष्पशील। अवाष्पशील ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये काम में आएगा। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए रियोल्ट्स लॉ, रियोल्ट का नियम, रियोल्ट का नियम। अब यहां पे ध्यान रखना है, PA0 हमारा कितना होगा, 0 होगा। क्यों, चलो इसे लिख देते हैं, A है हमारा विलेय और B है हमारा विलायक। PA0 क्या हो जाएगा, 0। क्यों, ये कैसा है हमारा, अवाष्पशील। कैसा है, अवाष्पशील। सही है। चलो राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट के नियम से PA क्या हो जाएगा, PA0 इंटू XA। PA0 की वैल्यू 0 है तो PA कितना हो जाएगा, 0। लेकिन PB 0 नहीं होगा, PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PB0 इंटू XB। कितना हो जाएगा, PB0 इंटू XB। अगेन PB0 इंटू XB की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XA। क्यों, सिंस XA प्लस XB कितना होता है, 1, तो हमने XB की जगह क्या रख दिया, 1 माइनस XA। बताओ यहां से, बताना क्या है, बताओ। विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, दैट इज P सोल्यूशन। वो क्या हो जाएगा, PA प्लस PB क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। अब P सोल्यूशन क्या हो जाएगा, P ये तो 0 हो गया, PB0 इंटू XB। P सोल्यूशन इक्वल्स टू PB0 इंटू 1 माइनस XA भी लिख सकते हैं। सही है। एक और चीज़ आप लोगों ने, आई होप कि यहाँ में मेरे साथ साथ नहीं लिखा है, मत लिखो, पहले सेंटेंस में मैं लिखाऊंगा, उसके बाद ही जब मैं बोलूँ तभी कॉपी किया करो। कुछ लोग होते हैं ना साथ साथ में लिखते जाते हैं, पता नहीं क्या करना है उनको, समझना नहीं है, छापना है सिर्फ उन लोगों को। वो क्लास में भी छापते थे, वो अभी भी छाप रहे। भैया बदल जाओ, है ना, टाइम बहुत ख़राब आने वाला, अगर ऐसे ही चलता रहा कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे पहले आप लोग सेंटेंस लिखिए, इसलिए मैंने लिखाया नहीं। मैं देख रहा था कितने लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मैंने तो बोला नहीं कि आप लोग साथ में लिखो, अब कट करो उसको। हाँ, इसीलिए मैंने नहीं बोला, इसलिए मैं इतना फास्ट पढ़ा रहा था। यहाँ पे लिखो, अब हेडिंग डालने के बाद लिखो, अगर जिसने भी लिखा है इसको वो कट कर दे, कट कर दो, लिखो पहले। मैं चेक कर रहा था कि कितना तुम लोग तेज भागते हो, पता नहीं क्या करोगे। बनाने के बाद नोट्स घुस जाओगे मोबाइल में, नहीं तो फिर बतियाओगे फालतू में। लिखो, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को, वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, जिसे डेल्टा पी, जिसे डेल्टा पी से दर्शाते हैं। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। ये क्या है,
वाष्प दाब में अवनमन। ये क्या है? वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन मतलब क्या होता है? कमी। वाष्प दाब में अवनमन। सही है, वाष्प दाब में अवनमन आ गया। नेक्स्ट लाइन से लिखो, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब यहां पे अंडरलाइन कर लेना जो आपने लिखा है ना नेक्स्ट लाइन से, वाष्प दाब में अवनमन, यहां से स्टार्ट करो। वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो। क्यों अंडरलाइन करा रहा हूं, ये आगे आप समझ जाओगे। डेल्टा पी अपॉन पी बी नॉट, ये क्या है? वाष्प दाब में, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सही है। आओ इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक बार ये फिर से पढ़ना है। तो अभी समझ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ पे फिर हलवा हो जाएगा। देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। डेल्टा पी दैट इज वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा? पी बी नॉट माइनस पी सोल्यूशन, वैल्यू पुट करो। पी बी नॉट माइनस पी सोल्यूशन क्या आया है? देखो, पी बी नॉट इंटू, पी बी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? पी बी नॉट, पी बी नॉट इंटू 1 क्या आएगा? पी बी नॉट इंटू माइनस एक्स ए, क्या आ जाएगा? माइनस में पी बी नॉट इंटू एक्स ए, ब्रैकेट ओपन करो तो पी बी नॉट, इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस पी बी नॉट, इसका साइन माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स ए, ये और ये कैंसिल। सही है। अब क्या बचा? डेल्टा पी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स ए। पी बी नॉट को इस साइड लाओ। अब कुछ लोग कहेंगे सर इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। भाई ये जीरो हो गया पूरा, तो इस प्लस का कोई सिग्निफिकेंस रहा नहीं। पी बी नॉट इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में है, हो जाएगा किस में? डिवाइड में। क्या आ गया? एक्स ए। क्या आ गया? एक्स ए। सही है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश दैट इज एक्स ए के बराबर होता है। और इसको सॉल्व कर लो तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स ए। बताओ एक्स ए क्या होता है? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, हाथी का दांत दिखाने वाला। अब इस पूरे चैप्टर में हमको तनु विलयन पढ़ना है, अत्यधिक तनु विलयन के लिए, अत्यधिक तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा? एन ए इज लेस 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 देन एन बी, इसलिए एन ए प्लस एन बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके हो जाएगा? एन बी के। मतलब यहाँ पे हम एन ए को इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे सम करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से इग्नोर मत कर देना। तो डेल्टा पी हमारा क्या आ जाएगा? डेल्टा पी अपॉन पी बी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन बी। एन ए क्या होता है? डब्ल्यू ए अपॉन कैपिटल एम इंटू ए इंटू एन बी क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन ऊपर जाएगा कैपिटल एम बी। डब्ल्यू ए क्या है? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में,
कैपिटल ए में क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, डब्ल्यू बी क्या है, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, कैपिटल एम बी क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान। ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है जब आप लोग पढ़ोगे अणुसंख्य गुणधर्म। ये एक टाइप का अणुसंख्य गुणधर्म है, आगे सीखोगे। चलो तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। वीडियो को पॉज करके इतना कॉपी कर लो। जो आपकी प्रॉब्लम थी क्लैरिटी वाली वो रिजॉल्व हो चुकी है। आगे से आपका जो वीडियो होगा यूट्यूब पे जो अपलोड होगा उसमें क्लैरिटी ठीक ठाक रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, मतलब आपको दिख जाएगा। आप चलिए, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए, बाहर कम निकलिए, मास्क लगा के ही निकलिएगा।